हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः पर्यावरणम के 5 प्रश्नों को हल किया है और जिसमें कि 5वां प्रश्न जो था आपका निर्देशानुसारम परिवर्तयत। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 5 तक। और ये पर्यावरण जो आपका चैप्टर है यह भी बहुत अच्छा है, आपके सीखने योग्य है जो ये चैप्टर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये 5 वाक्यानि लिखत। पर्यावरण के रक्षण हेतु हम सब क्या कर सकते हैं, है ना। इसी विषय पर 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं पर्यावरण की रक्षा हेतु, ये तो आप सभी जानते हैं। तो फिर भी हमने कुछ वाक्य लिख दिए हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं और अपने मन से भी और भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। और हमने तो ये सिर्फ आपकी मदद के लिए लिखा है, परंतु आप अपने मन से और अच्छे अच्छे वाक्य भी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि, कि मैं विषाक्त जो जहरीले पदार्थ जो हैं वह नदी में नहीं गिराऊंगा, है ना। तो ये जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, उसी तरह से कि मैं जहरीले पदार्थों को जल में कभी भी गिरने नहीं दूंगा या नहीं गिराऊंगा। ये पहला हो गया आपका वाक्य। फिर देखिए 5 वाक्य हमने भी बनाए हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है इसमें, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, कि मैं वृक्षारोपण करूंगा, है ना। अगर सब लोग वृक्षारोपण करेंगे तो क्या होगा, जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे हमारी नदियाँ उतनी ही साफ सुथरी होंगी और जल की कमी कभी भी नहीं होगी। तो देखिए फिर दूसरा है, अहम जल प्रदूषणम न करिष्यामि, मैं जल को कभी भी प्रदूषित नहीं करूंगा। जल प्रदूषण के अनेक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में लाएं तो जल प्रदूषण को काफी हद तक हम रोक सकते हैं। तीसरा है, अहम यत्र तत्र मल मूत्र विसर्जनम न करिष्यामि, कि मैं यहाँ वहाँ मल मूत्र विसर्जन नहीं करूँगा, भविष्य में कभी भी नहीं करूँगा, है ना। और ये बात तो बहुत ही अच्छी बात है, मल मूत्र विसर्जन। कई लोग जो हैं देखा होगा आपने कि नदी के किनारे मल मूत्र विसर्जन करते हैं और वो वह जो जल को प्रदूषित करता है, वह जब बारिश होती है तो सब मल मूत्र नदी में ही जाकर मिल जाते हैं और फिर जब बाढ़ आती तो वही पूरे जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी जाता है वहाँ वहाँ गंदगी फैलती है। और ये बीमारियों, जो बारिश के समय में जो बीमारियाँ होती है वो इसी कारण होती है कि हम गंदगी जो फैलाते हैं, आखिर वो गंदगी जल में मिलकर हमारे पीने के पानी में मिलकर हमको बीमार करती है। इसलिए बारिश के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं ना। फिर अगला है आपका, अहम स्थल चराणाम जल चराणाम च रक्षाम करिष्यामि, कि मैं स्थल पर रहने वाले जीवों का, है ना, जो स्थल पे रहने वाले जीव जंतु हैं और जल पे रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करूंगा मैं हमेशा। तो स्थल में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं, एक तो मनुष्य तो रहता ही और बहुत सारे पशु रहते हैं जो जल में स्थल में रहने वाले हैं ना। और जल में रहने वाले जीवों की रक्षा हम कैसे करते हैं, अगर जल को प्रदूषित ना करें हम तो जल के जीव जो है वो सुरक्षित रहेंगे। जहरीले पानी के कारण ही तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो मैं जल में रहने वाले और स्थल में रहने वाले जीवों की रक्षा करूंगा। फिर अगला है, अहम निरर्थकम वृक्षाणाम कर्तनम न च करिष्यामि, कि मैं बिना कारण के निरर्थक वृक्षों को जो काटता है बिल्कुल भी नहीं काटने दूंगा, ना काटूंगा।
वृक्षों को अकारण नहीं काटूंगा। तो हमको वृक्ष काटने का कोई हमारे सामने ही तो कारण होता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम वृक्ष काट कर बेचेंगे तभी हमको भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ना ही ईंधन की आवश्यकता इस तरह की होती कि हमको वृक्ष काटना हमारी मजबूरी। तो मैं वृक्षों को अकारण कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह अगर प्रतिज्ञा हर व्यक्ति ले ले तो वृक्षों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तो हमारा जो देश है, हमारी जो भूमि है वो हरी भरी रहेगी सदा के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।